2 दिन रिजल्ट वेबसाइट में रहा और हमसे छीन लिया गया। बहुत घर में खुशी की माहौल थी, लेकिन अचानक तकनीकी सेवा आयोग ऐसा खेल खेला कि हम लोग का खुशी गम में बदल गया। वो खुशी मतलब 3 तारीख को जो मतलब जिस दिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, पूरा घर में खुशी का माहौल, पूरा डिपार्टमेंट अलॉट हो गया। मतलब मिठाई उठाई खा लिए, खिला दिए। हाँ सर, पूरे घर में खुशी की माहौल थी सर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 2019 में बहाली, जिसको मात्र 2 या 3 महीना में पूरा करना था, जो लगभग 3.5 साल 4 साल में पूरा नहीं कर पाई है। इसीलिए यह नंबर बेसिस और मार्क्स बेसिस लाया गया कि जल्द से जल्द हो सके तो इंजीनियर और डॉक्टर की नियुक्ति मिल सके, और बिहार में जो पुल उड़ जाते हैं वो पूर्ण न उड़े। बिहार में पुल कहाँ उड़ता? हाल ही हवा में पुल उड़ गया था, आप लोग न्यूज़ में चलाए भी थे। क्यों उड़ गया था? इसका कारण यही है कि एक इंजीनियर 8-10 विभाग देखता है, एक इंजीनियर 8-10 पंचायत देखता है, एक इंजीनियर 4 से 5 को प्रखंड देखता है। इसलिए हवा में पुल उड़ जाता है और जगह जगह रोड पे गड्ढे हो जाते। क्यों न होंगे? हम लोग दबे कुचले समाज से, बहुत कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस समाज से आते हैं जहाँ से जेई पद पे अगर लोग आ जाते हैं तो समाज में बहुत खुशी की माहौल आती है, वैसे समाज से आते हैं। पटना का गर्दनी बाग इलाका है और यहाँ पर धरना होता है। जिसको भी समस्या होती है सरकार के खिलाफ धरना देना होता है, मांगों को लेकर धरना देना होता है, तो यहीं पे आके बैठ के धरना देते हैं गर्दनी बाग इलाके। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जो धरना बैठे हैं, युवतियाँ भी हैं, और ये इंजीनियर हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मामला, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। अच्छा, काहे बैठे हुए यहाँ गर्दनी बाग में? सर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 3 साल पहले जूनियर इंजीनियर की बहाली निकाली गई थी, और 2019 में? जी, 2019 में। कितने पदों के लिए? हाँ, 6400 पदों के लिए, 6400 पदों के लिए 2019 में बहाली निकाली गई, 3 साल पहले। ठीक। और जब ये कमीशन बनी तो उसका पहला बहाली था जूनियर इंजीनियर का, और 3 साल बीत गए, आज तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग से एक बहाली क्लियर नहीं हुई। और बहुत झेलने के बाद आज से 3 महीना पहले इसका मेरिट दिया गया था, और मात्र 2 दिन बाद यह कहते हुए मेरिट हटा लिया गया कि आवश्यकता पड़ेगा तो हम संशोधन करेंगे, लेकिन संशोधित मेरिट मेरा आज तक नहीं आया। कितना, मतलब 3 महीना पहले रिजल्ट आ गया एक तरह से, मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट भी अलॉट हो गया। हम लोग तैयारी में थे कि अब ज्वाइनिंग में जाएंगे, और अचानक 2 दिन बाद साइड से मेरिट लिस्ट ले लिया गया। फिर मतलब मिठाई उठाई खा लिए, खिला दिए। हाँ सर, पूरे घर में खुशी की माहौल थी सर। हम लोग दबे कुचले समाज से, बहुत कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस समाज से आते हैं जहाँ से जेई पद पे अगर लोग आ जाते हैं तो समाज में बहुत खुशी की माहौल आती है, वैसे समाज से आते हैं। बहुत घर में खुशी की माहौल थी, लेकिन अचानक तकनीकी सेवा आयोग ऐसा खेल खेला कि हम लोग का खुशी गम में बदल गया सर। युवतियाँ भी इनसे ही बात करें। आप लोग भी पॉलिटेक्निक करके आए हैं? जी। क्या हुआ आपके साथ? दिक्कत वही है कि 3 साल बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट ने कि मेरिट एग्जाम हुआ था इसके लिए? ये मेरिट बेसिस का था, नंबर पे था। हाँ, पॉलिटेक्निक के नंबर पे था। डिप्लोमा पे जो मार्क्स हम लोगों को मिला है, जो रिजल्ट बना है, उस रिजल्ट के बेसिस पे ये पूरा नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो हम उन सब जो भी मानक सरकार के द्वारा तय किया गया था उनको पार करके ही हमारा मेरिट लिस्ट निकाला गया था, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट था, जो हम लोग को 3 अप्रैल 2022 में दिया गया, और नोटिफिकेशन जो है वो 2019 में निकाला गया था। तो आप खुद समझिए, 19 से लेके 22 आ गया, हमको एक मेरिट लिस्ट मिला। जस्ट रिजल्ट 3 साल लग गए मेरिट लिस्ट बनाने में। बीच में काउंसलिंग हुआ, मैकेनिकल का 2020 में अक्टूबर में होने लगा था काउंसलिंग, और सिविल का 2021 के जनवरी में काउंसलिंग हुआ। उसके बाद 22 में हमको रिज़ल्ट दिया गया। 2 दिन रिज़ल्ट वेबसाइट में रहा और हमसे छीन लिया गया। वो खुशी मतलब 3 तारीख को जो, मतलब जिस दिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, पूरा घर में खुशी का माहौल, पूरा डिपार्टमेंट अलॉट हो गया। सबको कौन सा डिपार्टमेंट? WRD मिला था। ये जो 8 विभाग थे, इसमें कौन कौन से विभाग का था? सर, इसमें था आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था, PHED था, WRD था, और इरिगेशन और ये सब मर्ज हो गया था, तो उसमें WRD में है। और बहुत सारे मतलब 8 और थे, जल सिंचाई विभाग था। ये बहाली क्या रेगुलर बहाली थी या नियोजित? नहीं, ये परमानेंट है, परमानेंट है। ये स्केल कितना था? ये 4600 ग्रेड पे। लेकिन एग्जाम नहीं हुआ? नहीं, मेरे नंबर पे था जी। हाँ, बोलना है सर देखिए, कोई बोलना चाहते तो बता दीजिएगा पहले। इसीलिए
नंबर बेसिस और बिहार तकनीकी सेवा आयोग की इसीलिए गठन सरकार ने किया था कि बिहार में भारी इंजीनियर की कमी है। यहाँ जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करती हैं एनएम जेएनएम डॉक्टर, उनका माने तकनीकी जो काम करते हैं उनका बिहार में बहुत कमी है। इसीलिए 2014 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गठन हुआ कि जल्द से जल्द हो सके बहाली को पूर्ण करे और हमारा जो रिक्ति विभाग की है उसको भरे ताकि बिहार को विकास आगे हो। लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग 2019 में बहाली, जिसको मात्र 2 या 3 महीना में पूरा करना था, जो लगभग 3.5 साल 4 साल में पूरा नहीं कर पाई है। इसीलिए यह नंबर बेसिस और मार्क्स बेसिस लाया गया कि जल्द से जल्द हो सके तो इंजीनियर और डॉक्टर की नियुक्ति मिल सके और बिहार में जो पुल उड़ जाते हैं वो पूर्ण न उड़े। बिहार में पुल कहाँ उड़ता? पुल हाल ही हवा में पुल उड़ गया था, आप लोग न्यूज़ में चलाए भी थे। क्यों उड़ गया था? इसका कारण यही है कि एक इंजीनियर 8-10 विभाग देखता है, एक इंजीनियर 8-10 पंचायत देखता है, एक इंजीनियर 4 से 5 को प्रखंड देखता है। इसलिए हवा में पुल उड़ जाता है और जगह जगह रोड पे गड्ढे हो जाते। क्यों ना होंगे? क्योंकि जब हम मटेरियल को टेस्ट करके नहीं लगाएं, मेन काम होता है जूनियर इंजीनियर का वेरिफिकेशन करना, सुपरविजन करना। लेकिन जब हमको 10 को विभाग अलॉट कर दिया जाएगा तो हम कहाँ से कहाँ काम करेंगे? इसीलिए जब सुपरविजन नहीं होगा तो पुल गिरवे करेगा, रोड ढावे करेगा, आपका सिविल वाला है? यस सर, सब हमको WRD जल संसाधन विभाग अलॉट हुआ और यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से आए हैं सर। मतलब अलग अलग जिला सब लोग 38 जिला से यहाँ उपस्थित हैं और कुछ बाहर से भी हैं जो अदर स्टेट के भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम बिहार के ही हैं जो 38 जिला से यहाँ आए हैं और डेली आते हैं सर, डेली धरना देते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ सर। अक्षय कुमार है, आपको ही बोलना है, नाम अब बताते जाइए। सर मेरा नाम मणिमाला है। सर हम लोग 3 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर हम समस्तीपुर से आए हुए हैं। 3 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ पर जाता ही नहीं है। यहाँ पर लड़की होते हुए भी रोड पे बैठे हुए हैं, सब लोग इधर से जाते आते रहते हैं, सब लोग हम लोग को देखते रहते हैं। हम लोग हमेशा पढ़ाई किए हैं सर, अब ऐसा स्थिति आ गया है कि रोड पे खड़े। अब ऐसा ना हो कि हम लोग रोड पे ऐसे ही चलते रहे, कभी कैंडल लेके घूमते रहे तो कभी फ्लैग मार्च करना पड़े। सर क्या सर हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे 7 दिन के बाद? 7 दिन का मुहूर्त दे रहे हैं हम लोग सरकार को, आयोग को, कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट हमारा पर का। सरकार क्या बोली आप अभी तक? क्या लग रहा है? जैसे आपका रिजल्ट प्रकाशित किया गया मेरिट लिस्ट, उसके बाद हटा लिया गया 2 दिन बाद, क्या कह के हटाए? कुछ तो सर ये कहा गया कि अगर टेक्निकल इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिस वजह से हम रिजल्ट वापस ले रहे हैं, लेकिन जल्द ही संशोधित अगर तो सेक्रेटरी वगैरह जो हैं उनसे मिले आप लोग? हाँ सर, वो सब बोल रहे हैं कि सरकार का ऑर्डर नहीं आ रहा है, कि कोई बोलता है GAD से ऑर्डर नहीं आया, कोई बोलता है सरकार नहीं चाहती है, कोई बोलता है। इस कमीशन को कौन देखते हैं पता है आप लोग को? यस सर, समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये कमीशन संचालित होता है। तो उनके कौन है उनके अधिकारी? अधिकारी तो नीतीश कुमार के अंडर में ही समान प्रशासन विभाग। कोई तो IAS होंगे ना जो उसको बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, इसका अध्यक्ष बाला मुरुगन डी सर हैं। मिले उनसे आप? उनसे तो नहीं मिल पाए हैं, जब आयोग में जाते हैं तो ऐसी मिले। आप मिले हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी हुआ। हाँ, तो आप मिले हैं उनसे? जी मैं मिली हूँ उनसे। हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग, मतलब कुछ दिन पहले ही मिली थी, तो वो बोले कि आप लोग पेशेंस रखिए। हम लोग बोले सर 3 साल से ये वैकेंसी, मतलब 3 साल से ऐसा पढ़ना पड़ा, तो वो बोले कि हो जाएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा, आप लोग कुछ दिन और वेट कर लीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, मतलब काम चल रहा है इस पे। ऐसा करके वो हमें बोले पेशेंस रखिए, आप लोग को जल्द ही क्लियर हो जाए। हमने भी सर गर्ल्स हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो सर बोले पेशेंस रखिए, हो जाए क्लियर। हम लोग ये भी बोले सर आप एक अच्छे चेयरमैन हैं, तो बोले ठीक है हम क्लियर करवा देंगे। ऐसा बोल करके हम लोग को सर हटा दिए वहाँ से। इससे पहले हम लोग 4 तारीख को BTSC आयोग के बाहर भी धरना दिए थे, 4 जुलाई को। तो उस समय क्या हुआ कि जब हम लोग बाहर इकट्ठा होकर बैठे थे तो हम लोग में से 4 लोगों को अंदर भेजा गया था, जिसमें से मैं खुद अंदर गई थी। सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी हमारी, जो BTSC आयोग के सेक्रेटरी हैं उनसे। तो उनके द्वारा हमको यही डिसीजन दिया गया कि आप लोग अभी पेशेंस बना करके रखिए, जो फाइल है वो चीज़ हमारे पास जब आ जाएगी उसके बाद ही हम उस प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। तो उसका भी सर एक टाइम लिमिट होता है। हम 3 साल से ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, 2019 से 22 हो गया। उसके बाद जब रिज़ल्ट हटा दिया गया वेबसाइट से, उसके बाद भी हमारा जो है अप्रैल में हटा दिया गया रिज़ल्ट, अब जुलाई आ गया है सर। तो अब हमारा जो है टॉलरेंस लिमिट अब ख़त्म होता जा रहा है। तो लिखें 7 दिनों के भीतर संशोधित परिणाम का प्रकाशन और अविलंब
कार्य विभागों को अनुशंसा भेजते हुए जल्द नियुक्ति। और तीसरा है इस माह के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए लिखित आश्वासन, है ना, जबकि आश्वासन गलत लिखे हैं, है ना, गलत लिखा हुआ। क्योंकि वर्बली हम लोग को आश्वासन बहुत बार दिया गया है सर, हम हमेशा आश्वासन के बेसिस पे ही वहाँ से वापस हटते आए हैं, आज भी हटे हैं। क्या करेंगे अब जो 7 दिन तक अगर आप बैठे रह गए, आज तीसरा दिन है आप? जी, हम 4 दिन और बैठेंगे, उसके बाद अगर हमारे तरीके से जो हम मांग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग मांग रहे हैं, हम एक जेन्युइन मुद्दा लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, अपना दिया हुआ रिजल्ट को ही वापस मांग रहे हैं। अब आप लोग को लग रहा हो कि अब नियुक्ति पत्र मिलेगी, हम लोग ज्वाइन करेंगे? हम लोग को रिजल्ट देने के बाद, मेरिट लिस्ट देने के बाद हम लोग को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया, उसके बाद का प्रक्रिया तो मेरे हिसाब से यही होता है कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। आप लोग रहते हैं रात में कहाँ, यहाँ आए हुए? सर ये तो सर एक चीज़ और आप लोग कहाँ सोते हैं? बिल्कुल सर, मैं उसी चीज़ पे आ रही हूँ कि फीमेल्स के लिए बिहार कितना कुछ बोलती है कि सशक्त करना है महिलाओं को। आज महिला रोड पे उतर के इतनी सशक्त हो गई है कि रात में कहाँ रुक रही है, इस बात का कोई जवाब दे हम ही पूछना चाह रहे हैं कि सर ये इस बात का जवाब कौन देगा कि हम कहाँ रुक रहे हैं, हम किस स्थिति में रुक रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं बाहर से आकर के। इस चीज़ का जवाब आयोग देगी, सरकार देगी, कौन देगा सर? अभी अनिश्चितकालीन है, इसके बाद अनशन करेंगे और फाइनली सरकार को मेरी मांग को माननी होगी। अपने हक अधिकार के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। चलिए, तो 2019 में 6400 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी अलग अलग विभागों के लिए, और 3 साल बाद मेरिट लिस्ट निकाला गया, और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद सबको विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया कि इनका विभाग ये होगा, उनका विभाग वो होगा। और उसके बाद 2 दिन बाद वेबसाइट से वो मेरिट लिस्ट हटा दिया गया और कहा गया कि संशोधन करना पड़ेगा, तो इसमें करना विभाग की ज़रूरत के अनुसार इसमें संशोधन किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट हटाने के बाद दोबारा वेबसाइट पर नहीं डाला गया, जिसके चलते इंजीनियर सब हैं जो जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, ये लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके संघर्षों को लेके क्या कहते हैं और इनकी बहाली को लेके जो 3 साल सिर्फ मेरिट लिस्ट में लगाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।